भारत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका 100 साल से भी पुराना इतिहास है। भारत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे लाखों बच्चों का जाना होता है सपना। भारत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे अलग अलग डोमेन्स के अंदर वहां के एलुमनाइज आपको 100% दिखेंगे। और जो टेक्निकल फील्ड से ताल्लुकात रखते हैं, जो बीटेक करना चाहते हैं, इसी के अंदर आपका आईआईटी भी आती है। तो यहां पे बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की। बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी, बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। और मैं यहां पे हर एक चीज आपको बताऊंगा कि आप लोग सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से इसके अंदर कैसे कैसे जा सकते हैं, कौन से कोर्सेज आपको यहां पे मिलने वाले हैं। तो हर एक चीज डिटेल्ड वर्जन में आपको मिलने वाली है। एक ये ऐसी वीडियो होगी, अगर आपको बीएचयू में जाना है या फिर बीएचयू के बारे में सुनना है या फिर नहीं भी पता, तो इस वीडियो के बाद हर एक चीज पता होगी। कोई डाउट है बीएचयू के बारे में, किसी स्पेसिफिक कोर्स के बारे में, तो इस वाली वीडियो के बाद हर एक चीज पता होगी। तो इट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर बीएचयू एस्पायरेंट्स, राइट। चलिए, मैंने आप सभी के सामने, आप सभी के लिए ऑफिशियल डेटा खोला हुआ है बीएचयू का, जहां पे हम लोगों बीएचयू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसे अपलोड किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहां पे हम लोग अभी यूजी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देखते हैं क्या क्या इन्होंने आप सभी के बारे में इंपॉर्टेंस इसके अंदर दे रखी है। क्लियर है? बहुत ही प्यारा प्रोस्पेक्टस इन्होंने बना रखा है। ठीक है, हर एक चीज इसके अंदर दे रखी है कि क्या क्या इसके अंदर रेगुलर स्टूडेंट्स होने वाले हैं, कितनी सीट्स होने वाली हैं, कौन से कोर्सेज हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बीएससी एग्री एग्री है कि नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल है बीएससी एग्री। क्या क्या कोर्सेज लेने पड़ेंगे, क्या क्या डोमेन्स लेने पड़ेंगे आपको, तो वो भी सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता देता हूँ। देखो, बहुत ही संक्षिप्त में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपके पास आर्ट्स फैकल्टी का मतलब कि जो बीए कोर्सेज हैं, कौन से स्ट्रीम्स में आपको बीए हो रहा है। ठीक है, अगर आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स वाले बच्चे, बी कॉम वाले हैं तो बी कॉम ऑनर्स के है इसके अंदर, बी कॉम ऑनर्स फाइनेंशियल एंड मार्केट के अंदर है। ठीक है, लॉ वाले बीबीए एलएलबी है इसके अंदर। ठीक है ना, हर एक चीज इसके अंदर दे रखी है। और अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर से इसको लेके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? तो देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे फाउंडर्स विजन दे रखा है, यूनिवर्सिटी एट अ ग्लांस। तो यहाँ पे देखो 1916 में बनी थी, तभी मैंने बोला था ये वाली जो यूनिवर्सिटी है 100 साल से भी ज्यादा इसका इतिहास है। ठीक है ना। तो यहाँ पे नोटेबल, यहाँ पे बहुत सारे ये आपके एलुमनाई हैं। एलुमनाई जिनको नहीं पता तो वो होते हैं जो कि यहाँ से पास आउट होते हैं। द यूनिवर्सिटी हाउस है 5 इंस्टीट्यूट, 16 फैकल्टीज, 136 डिपार्टमेंट। ठीक है, 16 फैकल्टीज मतलब कि 16 आपके, जैसे कि आपका आर्ट फैकल्टी हो गया, साइंस फैकल्टी हो गया, तो उस तरीके की आपके फैकल्टीज में अलग अलग होते हैं। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 की बात करूंगा तो फिफ्थ नंबर पे इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग आती है। अगर यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे, नैक एग्रीगेंटेशन, अबे एक्रीडिडेशन, एक्रीडिडेशन होता है इसे। ठीक है, ग्रेड ए मिल रखा है, 3.41 है आउट ऑफ 4, बहुत अच्छा है। द वर्ल्ड रैंकिंग आपकी क्या है, 601 और 800 का रैंक है। बहुत ही शानदार, मतलब ये आपका कोर्स होने वाला है। बहुत ही प्यारा कैंपस आप सभी के पास है। 38,000 आपके स्टूडेंट्स इसके अंदर पढ़ रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी है 72 हॉस्टल्स अकोमोडेटिंग नियरली 11,000 इनमेट्स, मतलब कि 11,000 बच्चे लगभग वहां आपके कॉलेज के अंदर होते हैं। मैंने आपको बोला था कि एलुमनाइज देखो कितने कितने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैं, चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, मतलब पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा नाम है इनका। आपके ये अगर आप देखेंगे कंपनी जो पीएसयूज हैं उनके अंदर भी चेयरमैन ऑफ ओएनजीसी, सेल, कोल इंडिया, रेलवे, डायरेक्टर ऑफ आईएएससी, है ना, आईआईटीज, आईएम्स। ठीक है, मतलब कि यहां से निकलने के बाद जो इंडिया की आपको जो सुनने में आता है ना कि ये इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनके टॉप मोस्ट पोजीशंस में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, इंडिया को संचालित कर रहे होते हैं, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट हमारे को संचालित कर रही होती है ना इंडिया को, तो यहां से निकल के लोग उस लेवल पे पहुंचते हैं। मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल यूनिवर्सिटी है बच्चे। ठीक है, ये देखिए आपके पद्म इन्होंने बनाई थी ये यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते रहेंगे। ये पूरा का पूरा चांसलर वगैरह के बारे में बातचीत हो रखी है इसके अंदर। और बहुत ही शानदार शानदार लोग यहाँ पे आपके कॉन्वोकेशंस में आते हैं। कॉन्वोकेशंस क्या होती हैं भाई, कि जब आप लोगों का पूरा बैच कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे आपको डिग्रीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो देखिएगा यहाँ पे शानदार बड़े बड़े लोगों का नाम, यहाँ पे मनमोहन सिंह जी का नाम है, आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम है, कपिल सिब्बल जी का नाम है। ठीक है, हामिद अंसारी जी हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम हैं। बहुत शानदार शानदार लोग यहाँ पे आपके कॉन्वोकेशंस के अंदर आए हैं।
राइट, आगे बढ़ते हैं अगर हम, राइट चलिए अब देखो सेक्शन 2। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को लगता है सर बीएचयू के अंदर कौन सा एग्जामिनेशन है। एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, अपने दिमाग को सही कर लो कि भैया आपको सीयूईटी के थ्रू ही आपको पेपर देना पड़ेगा इसका, नहीं तो और यूजी एंट्रेंसेस के अंदर आपके पास एडमिशन का कोई और तरीका है ही नहीं। ठीक है, 15% सुपर न्यूमरेरी सीट्स इन ईच प्रोग्राम्स आर रिजर्व्ड फॉर द फॉरेन नेशनल्स। ठीक है, 15% आपकी फॉरेन नेशनल्स के लिए है। Admission to all the undergraduate program at BHU and its college admitted to the privilege of BHU will be determined by the score in CUT। CUT के अंदर जो स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होने वाला है। सीट एलोकेशन एंड द एडमिशन ऑफ फॉर ऑल अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम, लेकिन ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है। विल बी कंडक्टेड थ्रू द कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, जिसे कैप यूजी बोलते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कैप यूजी विल बी अनाउंस्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम खोलती है, तो आपको सीयूटी के फॉर्म के बाद अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो उसके अंदर फॉर्म फिलिंग करनी होती है। तो वैसे ही इनके कैप के अंदर कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, ठीक है, उसके अंदर आपको बीएचयू की वेबसाइट पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कब आउट होगा, कैसे भरना है, क्या क्या करना है, हर एक चीज आपको सीयूटी वाले यूट्यूब चैनल में मिलने ही वाली है, कोई दिक्कत लेनी ही नहीं है आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मस्ट इंश्योर दैट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर द अप्लाइंग। ठीक है, प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, हर एक चीज दिख रही है। मस्ट मीट द प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अभी मैं नीचे दिखाऊंगा। ठीक है, आपको सीटी यूजी का एग्जामिनेशन देना है, फिर कैप के अंदर अपने आपको रजिस्टर करना है। कैप क्या है, कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो फिर आपका कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन यहाँ पे वैलिड ड्यूरिंग द कैप यूजी। ये जो सारे के सारे बच्चे हैं, बच्चों को डाउट होता है कि सर हमारा स्टेट का है, हमारा सेंट्रल का है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट्स रखने हैं, स्टेट लेवल के यहाँ पे मान्य नहीं रहने वाले हैं। ठीक है जी, गैप ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों को डाउट रहता है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारा डिस्कशन हम आप लोगों के साथ करते हैं। तो वहाँ पे भी एक बार बहुत बड़ी विवाद छिड़ा हुआ था बच्चों के बीच में कि सर गैप ईयर का बनवाना नहीं बनवाना सर्टिफिकेट। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने पूरा का पूरा स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे डाल दिया था। यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, गैप ईयर विल नॉट इफेक्ट द एडमिशन एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। ठीक है, देयर इज अ मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर ईच प्रोग्राम। क्या क्या भी हम देखते हैं, ठीक है ना, डिस्क्लेमर है। अब ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, द प्रोग्राम दैट आर नॉट कवर्ड अंडर द सर्कुलम ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये सारे के सारे प्रोग्राम है आपके ऑफर 2 टाइप्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। ठीक है, 2 टाइप के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आपके हैं। आपका बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का है और आपका बीबी एलएलबी 5 साल का है। ये सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दे रखी है। प्रोग्राम दैट कवर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्लियर है। तो बैचलर इन प्रोग्रामिंग आर्ट्स, ये सारी की सारी इसके अंदर आपके पास चीजें हैं, क्लियर। अगर मैं आपकी यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हम नीचे नीचे चलते रहेंगे, तो अब नीचे नीचे चलो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मैं आपके सामने दिखाऊंगा, ये सारी की सारी चीजें इन्होंने बता रखी हैं। ठीक है, द हेल्थ केयर ऑल यूजी परसिंग द 12 वोकेशनल, तो ये सारी चीजें। ठीक है, द कोर्स ऑफर्ड एट द वेरियस लोकेशन, मतलब एक तो बनारस का खुद का जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है तो वो है ही, उसके अलावा आपके पास 3 कॉलेजेस और हैं। फैकल्टी इन द मेन कैंपस, ये तो बता ही दिया इन्होंने। महिला महाविद्यालय इन द मेन कैंपस, बीएचयू के अंदर ही है महिला महाविद्यालय। राजीव गांधी साउथ कैंपस है जो कि मिर्जापुर के अंदर है, क्लियर है। और कॉलेज एडमिटेड टू द प्रिविलेज ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक बनारस के अंदर ही है आपका आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, ये सारे के सारे आपके बनारस के अंदर ही हैं, ये भी आपके बीएचयू से एफिलिएटेड है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अभी बीएचयू के अंदर हैं, फर्स्ट ईयर के आपने एग्जामिनेशन दे दिए हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरे को अपना स्कोर इंक्रीज करना है और मैं फिर से एडमिशन लूँ, तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। इन्होंने साफली क्लियरली यहाँ पे बोल दिया है। क्लास 12 का एग्जामिनेशन देना आपके लिए मैंडेटरी है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दी है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी बढ़ते हैं इसके नीचे कि जो इन्होंने मेन इंपॉर्टेंट मेन एजेंडा जो इन्होंने दे रखा है ना, उसको देखते हैं। ठीक है, जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स सीट्स आपकी ये पूरी पूरी इसके अंदर दे रखी है कि कौन से कॉलेज के अंदर कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितनी स्पोर्ट्स सीट्स इसके अंदर है, क्लियर है। कोई आपको स्पेसिफिक अगर आपको डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के अंदर क्या क्या कोर्सेज हैं इसके अंदर देख लेते हैं हम लोग, ये पूरी हिस्ट्री उसके बारे में दे रखी है। ठीक है, बीएससी एग्री अगर आपको करना है तो आपकी 4 साल की डिग्री है ये। कैंडिडेट शेल बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू द बीएससी एग्री, अगर उसने 12th पास कर रखी है,
एग्जामिनेशन 12th पास कर रखी है या तो एग्रीकल्चर के अंदर कर रखी है या फिर साइंस के साथ कर रखी है विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर बायो, मतलब कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये था कि जो सीयूईटी की एक अपडेट आया था कि आप लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम आप लोग कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, ये सब सीयूईटी के अंदर ले सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। तो देखो, अगर एग्री करना है तो आपको या तो एग्रीकल्चर के अंदर आपकी क्लास 12 का पेपर होना चाहिए या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो में पेपर दिया हो, ठीक है। 50% आपका मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, 16 साल से बड़े होने चाहिए, 25 साल से छोटे होने चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं सीयूटी का, जो आपका सीयूटी के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ना, पीसीएम ले सकते हो या फिर पीसीबी ले सकते हो या फिर एग्रीकल्चर बायो केमिस्ट्री ले सकते हो, इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, मतलब लैंग्वेज का इन्होंने लोचा ही खत्म कर दिया इस वाले केस में, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ सीट्स वगैरह दे रखी है। अब देखो, एक जैसे एक बच्चा बोल रहा था सर हमारे को बीटेक करना है, तो देखो बीटेक यहाँ से कर सकते हो, लेकिन आप डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर करेंगे बीटेक। सेम इन्होंने बोला है कि क्लास 12 आपका होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी विद इंग्लिश। अगर पीसीएम है तो इंग्लिश की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पीसीएम भी है, सॉरी पीसीएम वालों के लिए भी इंग्लिश की जरूरत है और पीसीएमबी वालों के लिए भी इंग्लिश की जरूरत है, ठीक है। मतलब पीसीएम तो जरूरी है ही है, बायो अगर एक्स्ट्रा तो कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट जीपीए इन द एग्रीगेट, ठीक है। 17 साल से बड़े होने चाहिए, 15 साल से 25 साल से छोटे होने चाहिए। इसके लिए अगर बीटेक करना है आपको बीएचयू से, तो आपके पास कोर्स क्या होना चाहिए, पीसीएम, सेम वही एग्री वाला ही सेम। क्लियर है। फीस कितनी है आपका, हर एक चीज दे रखी है इसके अंदर, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स है, फिर पीसीएम का ही आपके पास आ गया, हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब देखो कौन सी फैकल्टी है ये, फैकल्टी ऑफ साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बीएससी वाले कोर्सेज अगर आपको करने हैं तो बीएससी वाले कोर्सेज के लिए बीएससी फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स अंडर द एनईपी क्राइटेरिया। तो जनरल कोर्स है आपके पास, पीसीएम, इसमें भी सेम वही पीसीबी दे रखा है। बायो वाले कोर्सेज जितने भी होंगे, तो बायो वाले कोर्सेज के अंदर आपको डाउट नहीं रखना। देखो बीएससी इन बॉटनी है, बीएससी इन केमिस्ट्री है, तो इन सारे के लिए आपको पीसीबी का पेपर देना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पेपर, ठीक है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही चीज समझ। अब पीएमसी वाले है ना, पीसीएम वाले, तो पीसीएम वाले आपके कोर्सेज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कोर्सेज का नाम दे रखा है बैच बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बहुत ही अच्छा कोर्स है कंप्यूटर साइंस वाला भी। क्लियर है। इन मैथमेटिक्स है आपके पास, ये सारी की सारी चीजें आपको दे रखी हैं, कितनी सीट्स हैं, रेगुलर सीट्स, पेड सीट्स, ठीक है। चलिए अब देखो, मेडिकल के कोर्सेज हैं कुछ कुछ, है ना। मेडिकल के कोर्सेज हैं, जो बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं और उनको लगता है कि सर हमारा नीट इस साल नहीं निकलेगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया जगह हो सकती है। बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो यहाँ से। क्लियर है। इसके लिए आपको नॉट बी मोर देन, मतलब कि मिनिमम इन्होंने कुछ रख ही नहीं रखा है, लेकिन 23 साल से बड़े नहीं होने चाहिए आप लोग। आप पीसीएम ले सकते हो या फिर पीसीबी ले सकते हो, मतलब कि जैसे कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंपेयर करोगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बेसिकली हर एक कोर्स के लिए आपको एटलीस्ट लैंग्वेज तो बोला था इन्होंने, लैंग्वेज के ज़्यादा दिक्कत ली नहीं है कि लैंग्वेज होगी, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी आपका पास पीसीबी है, तो बेसिकली बहुत ही आसान सा, बहुत ही बेसिक सा बना रखा है। देखो एक और मैं बोलूंगा, यहाँ पे अट्रैक्शन है आपका फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए जो बीए के कोर्सेज होते हैं आपके बीएचयू से, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। बीएचयू के लिए आपके पास बीएचयू के अंदर अगर आपको करना है लेट से ये वाला आर्ट्स वाला, तो आपके पास जनरल को 22 साल से बड़े नहीं होने चाहिए आप लोग 1 जुलाई 2025 तक, और इंग्लिश ले लो या हिंदी ले लो, लैंग्वेज में से कोई एक, और जीटी लेना है बीए कोर्सेज के लिए, ठीक है। कोई भी बीए कर रहे हो आप, चाहे आप हिस्ट्री में कर रहे हो, होम साइंस में, इंस्ट्रूमेंटल में, इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में, कोई लैंग्वेज में कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो हर एक के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज और जीटी ही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज ही जीटी करना है आपके बीए कोर्सेज के लिए। इकोनॉमिक्स का भी आ गया आपका। क्लियर है। बीए कोर्सेज बहुत ज्यादा प्रचलित हैं आपके बीएचयू के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है जी। हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स है, ये सब बहुत तमाम बहुत इतने कोर्सेज है ना, तभी तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दिखाया था कि बहुत कोर्सेज है इसके अंदर। तो मेन मैं मतलब मैं आपके पूरी के पूरे, जैसे कि आपका साइंस वाला मैंने दिखा दिया, मेडिकल स्ट्रीम वाला मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब बीए के मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या कोर्सेज हैं, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही वो चाहिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको वोकेशनल करना है, तो वोकेशनल के अंदर भी लैंग्वेज और जीटी चाहिए आपको, इंग्लिश या फिर आप जीटी ले सकते हैं। वोकेशनल के कोर्सेज भी करना है तो लैंग्वेज जीटी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज जीटी। क्लियर है बच्चों, वोकेशनल कोर्सेज के अंदर भी लैंग्वेज जीटी चाहिए सिर्फ, ठीक है।
तो आप लोगों को यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो हर एक चीज इसके अंदर है। कौन सा कोर्स है ये वाला? वोकेशनल कोर्स इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट एट RGSC इनका कैंपस है। उसके लिए आपको PCB या PCM का वो होना चाहिए, फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, जो आपका एग्री वाला वो था कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर से लैंग्वेज और GT बायो वाला हो गया, लैंग्वेज और बायो हो गया इस वाले केस के अंदर। तो ये आप सारी चीजें देख सकते हैं। बैचलर्स ऑफ कॉमर्स मेरे को लास्ट दिखाना था, क्योंकि इसके बाद आप लोग आराम से देख सकते हैं। आपको BCom ऑनर्स करना है, BCom ऑनर्स इन फाइनेंस, मार्केट एंड ये वाला अगर आपको करना है कोर्स, तो आपको अकाउंटेंसी नो मैटर व्हाट, इन्होंने बोला है क्या क्लास 12 के अंदर? हाँ, इन्होंने बोला है पास्ड इन क्लास 12 विद कॉमर्स, कॉमर्स के साथ होना चाहिए पास, या तो इकोनॉमिक्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने साइंस ले रखी होती है, उनके पास इकोनॉमिक्स होती है। आर्ट्स वाले बच्चों के पास भी इकोनॉमिक्स होती है। तो ये क्या है? विद कॉमर्स, या तो इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, फाइनेंस, फाइनेंशियल। तो एज ऑफ द सब्जेक्ट सिक्योरिंग मिनिमम मार्क्स 50%। समझ में आ गई चीज? BCom ऑनर्स के लिए आपके पास इनमें से कोई एक कोर्स होना, मतलब होना चाहिए। साइंस वाले बच्चे मैथ्स के साथ दे सकते हो, आर्ट्स वाले बच्चे मैथ्स के साथ दे सकते हो, या फिर इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है तो तब भी दे सकते हो। तो आपको क्या करना है? सिर्फ 3 सब्जेक्ट का पेपर देना है। GAT का देना है, BST का, बिजनेस स्टडीज का देना है, और अकाउंटेंसी का पेपर देना है। क्लियर है? BCom अगर आप करना चाहते हो। अब क्या है? फैकल्टी ऑफ लॉ, BLLB का जो है, BLLB का है ना, देखो, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ठीक है, BLLB के लिए आपको क्या करना है इसके अंदर? मिनिमम कुछ नहीं दिया हुआ था। हु हैव ऑब्टेन्ड द 10+2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चे भी, हैविंग एनी बेसिक क्वालिफिकेशन ऑफ परसुइंग सच स्टडीज शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द 5-year कोर्स। ठीक है, मिनिमम मार्क्स इतने आपका होने चाहिए। हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड सच एज, हाँ ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड इंडिया, ये आपके बस सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 पास होनी चाहिए। लैंग्वेज GT आपको BLLB करना है तो भैया लैंग्वेज GT आपको देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ। क्लियर है बच्चों? अब फैकल्टी ऑफ प्रोग्रामिंग आर्ट्स है यहाँ पे। ठीक है, प्रोग्रामिंग आर्ट्स का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वोकेशनल स्टडीज आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आएगा आपके पास। द फाइनल एडमिशन मेरिट for these courses will have both CUT plus practical examination conducted in BHU के अंदर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स क्या हैं ये मिलने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स आपको सब्जेक्ट वो करना है। हाँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स आपका NT के आप वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ये करना होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सारी की सारी चीजें मैंने लगभग इसके अंदर खत्म ही कर दी। सोशल साइंसेस के कुछ कुछ कोर्सेज हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, BA इन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। BA इन पॉलिटिकल साइंस बहुत बच्चा करना चाहता है, साइकोलॉजी है, तो उसके लिए आपको क्लास 12 के अंदर, है ना, क्लास 12 के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। फॉर BA मेजर माइनर इन इकोनॉमिक्स द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड, इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ ये, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एज इन हाई स्कूल, मतलब कि क्लास 12 के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। GT और लैंग्वेजेस का कोर्स है। ठीक है जी, ये सारे के सारे कोर्सेज आपके पास है। क्लियर है भाई? समझ में आती हैं चीजें? मेजर माइनर का केस अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको समझा दूंगा। एक छोटा सा ग्लैंस यहाँ पे देता हूँ, मेजर माइनर क्या है। जैसे कि अगर आप मेजर में ये समझ लेते हैं, देखो यहाँ पे अगर देखो, ठीक है जी, देखो 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 देखो, देखो। ठीक है, ऑनर्स आपको, BA ऑनर्स आपको मेजर में मिलेगी, और फिर माइनर में ना इनमें से भी कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, मेजर होगा इकोनॉमिक्स, आप उसके साथ ज्योग्राफी भी ले सकते हो, हिस्ट्री भी ले सकते हो, पॉलिटी भी ले सकते हो, साइकोलॉजी भी ले सकते हो, सोशियोलॉजी भी ले सकते हो। मतलब कि 2 डिग्रीज आपको लेनी, मतलब 2 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने का मौका मिल जाता है। संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर आपके पास संस्कृत आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? मतलब इतनी प्यारी यूनिवर्सिटी में बोलूंगा, हमारा जो रूट है विजुअल आर्ट्स का भी यहाँ पे, मतलब जो हमारे संस्कृति है वो हर एक चीज यहाँ से आपको मिल रही है। तो बेसिकली अगर बहुत सारे बच्चों को ना एक डाउट आ रहा होगा सर कि अबे यार, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आ रहा होगा कि सर जी हम लोगों को ना क्या करना है, हम लोगों को कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने हैं हर एक के लिए। अगर आपने मेरी बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं हर एक बच्चे को बार बार सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया पढ़ने के बाद मैं आप सभी के लिए इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि एक लैंग्वेज, 3 डोमेन्स और एक GAT अगर आप दे देंगे तो आप लोग इस देश की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी कोर्स के लिए। कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ट्राई टू स्टिक विद द सब्जेक्ट विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 12। क्लास 12 के अंदर जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनसे स्टिक कीजिएगा।
ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ी सी लंबी हो गई आई नो, लेकिन आई जस्ट ट्राइड कि आपको हर एक चीज़ मैं यहाँ पे समझा दूँ, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के साथ शेयर कर रहा था, थोड़ा सा लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन ये वाली वीडियो ऐसी है कि इस वाली वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि सर मेजर माइनर वाला क्या केस होता है, वो मैंने यहाँ पे समझा दिया है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है वो मैंने समझा दिया है। आपके कितनी कितनी सीट्स हैं उसके अंदर वो मैंने समझा दिया है। सीयूटी के थ्रू ही एडमिशन होगा वो मैंने बता दिया है। सीयूटी के बाद आपको दिल्ली बीएचयू के अंदर गैप, मतलब कि उसके अंदर जो कैप, सॉरी, ठीक है, कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम, कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीएसएस पोर्टल होता है, इसके अंदर कैप होता है कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम, तो उसके अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वो मैंने हर एक चीज़ बता दी है। बाकी किसी भी जानकारी अगर आपको लगती है कोई मिस है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे भी हम लोग वार्तालाप करते हैं, डाउट्स होते हैं बच्चों को, उसे हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। योर जीएटी मेंटर वरुण गोयल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।